आप इस कॉम्बिनेशन को समझिएगा कि यहाँ पे क्षत्रिय, ब्राह्मण और यादव का कॉम्बिनेशन पूर्वांचल से आया हुआ है खोखा सिंह जी के पास। क्या लगता है कि ये जो क्षत्रिय मतलब कि आप लोग क्षत्रिय समाज के नेता हैं, बगल में ब्राह्मण समाज के नेता, बगल में यादव, नेताओं से जब पूछा जाता है कि क्या वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, कैमरे पे लोग मुकर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ब्राह्मण नेता भी खड़ा है, ठाकुर भी खड़ा है, यादव भी खड़ा है, अन्य जात के भी नेता खड़े हैं। हमारे समाजवादी पार्टी में सबका सम्मान है। ये भारतीय जनता पार्टी बांटने की राजनीति करती है और यही बांट के आज तक पूरे देश में और प्रदेश में राज कर रही है। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि मैनपुरी की पहचान मुलायम सिंह यादव है और वो भी यहाँ की जनता जानती है। जो विकास आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की विकास नहीं है। आज जिसको लड़ाया है उन्होंने, उसको भी बनाने वाले मुलायम सिंह यादव हैं, जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का। उसका डिम्पल यादव या हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव से कोई तुलना नहीं है, उन्होंने ही बनाया है। अगर इस मैनपुरी को नेताजी ने बनाया है, आज नेताजी हमारे बीच नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझ रहे हैं कि नेताजी नहीं तो ये जीत लेंगे। ऐसी बात नहीं है। बात तो ये समझ लीजिए आप कि नेताजी का जो विकास है, उनको भी पता है कि हम नेताजी जब नहीं हैं तो ये विकास अगर कोई कराएगा तो अखिलेश यादव ही कराएंगे, डिम्पल यादव ही कराएंगे, न कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कराएगा। डिम्पल यादव मुलायम सिंह यादव जी की बहू हैं, अपर्णा यादव भी बहू हैं, और एक बहू कह रही है कि दूसरी बहू हार जाएगी। तो यहाँ भी तो 3 लोग कह रहे हैं। अपर्णा यादव जिस बिरादरी से मैं भी हूँ, डिम्पल जी जिस बिरादरी से मैं भी हूँ। यहाँ तो ठाकुर भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी, सुनील सिंह भी कह दिए, मैं भी कह रहा हूँ, खोखा सिंह पूर्व विधायक भी। जनता के बीच में जनता में हम लोग जात की बात नहीं कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। ये जात की बात कर सकते हैं, ये मियाँ बीबी को अलग। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को इकट्ठा कर लिए है। क्या हिंदू? हम लोग हिंदू नहीं है क्या? वो प्रमाण पत्र देंगे तो हम हिंदू हैं। सुनील सिंह हिंदू नहीं है, ये हमारे उपाध्याय जी पूर्व विधायक ये हिंदू नहीं है, ये बैठे हैं ये हिंदू नहीं है। हम सारे हिंदू हैं। इनको हिंदू मुसलमान करना है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं। महंगाई कमर तोड़ है, लड़के बेरोजगार हैं, नौजवान बेरोजगार है, व्यापारी परेशान है, ये जो रोजमर्रा मजदूरी कर रहे हैं वो परेशान। पूरा देश को तो इसने संविदा पर डाल दिया, पूरा देश संविदा पर है आज। इनको वोट चाहिए सिर्फ, और इनको वोट लेकर फिर कोई आने वाला यहाँ नहीं है। हम तो जहाँ भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, चाहे वो ब्राह्मण समाज है, ठाकुर समाज है, या अन्य जातियाँ जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जो व्यापारी समाज है, सब कह रहे नहीं। या मुलायम सिंह जी की आज तक मुलायम सिंह हारे हैं क्या? यहाँ कभी नहीं हारे। इसलिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई उनके लिए हो सकती है, ये हमारे धरती की लड़ाई है, हमारे कर्म भूमि की लड़ाई है, ये मुलायम सिंह के परिवार की कर्म भूमि है, हमारी पहचान। पूर्वांचल की कुछ ऐसी सीटें थी 2022 में जिसको लेकर सपा बिल्कुल ये अपना मन बना चुकी थी कि ये हमारी सीट निकल रही है। उसमें से जैसे कि अगर मैं कुछ सीटों का नाम ले लूँ, जैसे चिल्लू पार हो गया, ग्रामीण गोरखपुर ग्रामीण हो गया, देवरिया से भी 1 सीटें, लेकिन एक भी निकल नहीं पाया। रीज़न क्या रहा? रीज़न ये रहा इन्होंने बेईमानी कराई। रीज़न ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी, हम लोग आए बाहर से, सुनील सिंह क्या छापा पड़ रहा है? क्यों पड़ रहा है भाई? छापा पड़ गया। पुलिस वाले हमारे वहाँ गए थे, हमारे यहाँ कमरे में, और जा करके रेड डाले हैं, चेक किए हैं हमको वहाँ पे, यहाँ पर पड़ा। अच्छा, यहाँ पे। तो आप बताओ, हम लोग डरने वाले, हम लोग जेल से जाने से घबराते हैं, हम लोग बड़ा जेल काटे हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमको डरा दोगे, हम तो ऐसे घूमेंगे। हम लोगों को क्या मांगना है, खाना है, घूमना। इसी जनता के भरोसे में आए हैं, ये जनता हमारी सुरक्षा कर रही है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता, जो सुनील जी ने कहा है सही है, इनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी और ये मैनपुरी की जनता का जवाब होगा। हमारी जो डिम्पल जी है ना, उनके जीत तो जीती हुई पहले ही से है, ऐसा नहीं है, ये जनता जिता चुकी है। लेकिन यह संदेश क्यों घबराई है भारतीय जनता पार्टी? पूरी सरकार लगी है, पूरा प्रशासन लगा है, उनके दबाने से यहाँ की जनता नहीं दबने वाली है, न नेता हमारे जैसा कार्यकर्ता दबने वाला। इसलिए उनको खोल कर बताना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव जो परिणाम आएंगे 5 तारीख को, समाजवादी पार्टी की डिम्पल जी भारी बहुमत से जीतने जा रही हैं, चाहे वो कितना उछल कपट कर लें। भाट पार रानी एक ऐसी सीट मानी जा रही थी कि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, उन सब से परे अभी फ़िलहाल में मैनपुरी में हैं आप। और वही मैं बात कहूँगा कि ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, फलान ढेकान,
और जब ये सवाल कोई पत्रकार नेताओं से पूछता है तो लोग सिरे से मुकर जाते हैं। ब्राह्मण वोट किधर जा रहा है? ब्राह्मण वोट मैनपुरी में नेताजी के साथ जा रहा है। हम लोगों ने कहा, हम लोग जब गांव में जा रहे हैं, ब्राह्मण के गांव में जा रहे हैं, क्षत्रिय गांव में जा रहे हैं, वैसे मैं गांव में हम लोग जब जाते हैं हर बिरादरी के दरवाजे पे जाते हैं, लेकिन खास तौर से हम लोग जब ब्राह्मण के दरवाजे पे जब जाते हैं तो उन लोगों ने कहा कि अग्निहोत्री जी जो यहाँ विधायक हैं उनको हम लोगों ने वोट दिया, लेकिन इस लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में नेताजी के बाद उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग डिम्पल यादव जी को ही चुनेंगे। ये उन लोगों ने वादा किया और खुल के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बेमन का बोल रहे हैं, वो खुल के बोल रहे हैं। और मैनपुरी की जनता से नेताजी का मिट्टी से लगाव था। आज वो कोई भी कुछ भी कह सकता है, चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी दल कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैनपुरी को पहचान दिलाने वाले, मैनपुरी के लोगों को पहचान पूरे भारत में दिलाने वाले माननीय नेताजी हैं, अखिलेश यादव जी हैं। उनका विकास यहाँ दिखता है। हम लोग तो आए हैं, आप भी गोरखपुर में हैं, देवरिया में हैं, कहाँ भी हैं, वहाँ भी मुख्यमंत्री जी हैं। नहीं, हम लोग तो जहाँ चुना है वहीं हैं। जहाँ चुनाव है वहाँ से कहीं भी हैं, आप देख रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं। क्या मैनपुरी की तरह विकास कहीं आपको दिखेगा? मैं एक बात कहना चाहता हूँ ऑन कैमरा, ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अगर ये लोग भाजपा के लोग होते तो भी मैं यह बात कहता। मैं अभी तक देखिए पूरा मैनपुरी तो नहीं घूम पाया, लेकिन लगभग मैनपुरी में गाँव को अगर कवर करके देखा जाए तो मैंने लगभग 300-400 किलोमीटर तो हम लोग गाड़ी चला लिए होंगे। 300-400 किलोमीटर में मुझे सड़कों पे गड्ढे नहीं दिखे, चाहे वो कोई भी, चाहे गांव का रास्ता हो, चाहे ये थोड़ा सा तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी तरह का रोड उत्तर प्रदेश का हर गांव मांग रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्या लग रहा है, चूँकि अब यादव समाज तो हमेशा से ज़्यादातर ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का है, तो आपको तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही होगी? नहीं, हमको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, वो तो पहले से तैयार बैठा है। और केवल यादव ही नहीं, टोटल मैनपुरी की पूरी जनता, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म की हो, हमेशा से नेताजी को प्रेम देती रही है, सम्मान देती रही है और नेताजी को चुनती रही है। और नेताजी वैसे ही लोगों से के दिलों में जुड़ते रहे हैं और सबसे दिली लगाव रखा रहे, इसलिए कि नेताजी एक तरह से मिट्टी से जुड़े हुए नेता थे। और मैनपुरी की पूरे हिंदुस्तान में, अगर ये पूरे दुनिया में अगर कोई नाम लेता है तो नेताजी के नाम पे लेता है। तो यह पहचान, हम लोग तो घूम रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, घरों पे जा रहे हैं, सब लोगों के उत्साह को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड तोड़ जीत होने जा रही है। और लोग ये कह रहे हैं कि ये नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि देने के रूप में हम डिम्पल यादव जी को सर्वाधिक मतों से जिता के सदन में भेजने का काम करेंगे, इसलिए कि मैनपुरी की पहचान स्वर्गीय नेताजी रहे हैं और नेताजी के नाम को हम डुबाने का काम नहीं करेंगे, इसलिए कि नेताजी के विरासत का भी एक चुनाव है। आपसे आखिरी सवाल, मैनपुरी में आप लोग घूम रहे हैं और मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन से हैं, क्या लग रहा है, मतलब कि ओवरऑल अगर आप मैनपुरी को लेके अगर पूरे प्रदेश को कोई संदेश देना चाहते हो तो? हमने आपसे पहले ही कह दिया कि जितने हमारे लोग खड़े हैं अगल बगल, यहाँ की पब्लिक जो खड़ी, इनका जवाब किस लिए मिलेगा? मैंने पहले कहा ना कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न जो कराई जा रही है, किसानों का दशा देख लीजिए, उनके खाद बीज भी नहीं है, नकली दवाइयाँ, नकली बीज, कि हर वर्ग परेशान है। हम तो उनसे अपील करने आए हैं ना, अगर मेरे अपील करने पर मात्र वोट मिलता तो मैं ये समझता हूँ कि मुलायम सिंह किसी को नहीं याद रहती। मुलायम सिंह की एक कर्मभूमि है, मुलायम सिंह की एक कीर्ति है, हम लोग भी देख रहे हैं। आज उनको भी पता है कि आज मुलायम सिंह नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में उनकी बहू चुनाव लड़ रही है, डिम्पल जी लड़ रही है। उनका बेटा जो मुख्यमंत्री रहा है प्रदेश का, उसने भी इस मैनपुरी को संभाला है, इस आपके इटावा को संभाला। आज इटावा की पहचान हो, मैनपुरी की हो, कैराल की हो या जसवंत नगर, ये सारे पहचान नेताजी की है ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, क्या नहीं है यहाँ? मेडिकल कॉलेज नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ आपके चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन नहीं, सब कुछ तो है। ये किया तो मुलायम सिंह ने किया है और उसकी पीढ़ी जो है, हमारे नेता जो अखिलेश यादव जी हैं, अब वही बढ़ाएंगे जिसको उन्होंने लड़ाया है। कहा ना सुनील सिंह ने, डंडा हंटर चलेगा। जिसको उन्होंने बनाया है वो डिम्पल जी को हराने की बात कर रहा है, तो उसको भी पैसा मिला है, उसको भी जांच का डर होगा कोई, इसलिए वो लड़ रहा है चुनाव। उसको पता है कि हम चुनाव कहाँ हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई नेता रहा होता, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस का कार्यकर्ता रहा होता, तो आज हमारे पार्टी का जो आदमी बनाया गया था, हमने तो एमपी बनाया था, नेताजी ने तो एमपी बनाया था, आज उसको खड़ा करके क्या? वो तो परिवार तोड़ना चाहते थे, लेकिन जब परिवार नहीं तोड़ पाए, इनकी औकात के बाहर हो गया,
तो उनके चेला को लड़ा रहे हैं। तो चेला में और गुरु की लड़ाई में बहुत अंतर होता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जनता बताएगी। इतने मुद्दे हैं जो नेताजी ने कर दिया, उसका रिन्यूअल ये लोग नहीं कर पाए आज तक कोई रिन्यूअल नहीं है। चलिए, तो मैनपुरी में हम लोग मौजूद हैं और जितना भी अपडेट है मैनपुरी से लगातार हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी एक फिल्म का डायलॉग है कि परिणाम क्या होगा वो तो मैचवा के बाद पता चलिए न जाएगा। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।